हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो हुआ यूँ कि मैंने करंट अफेयर की आपकी जो है सेकंड क्लास अपलोड कर दी थी, रिकॉर्ड मैंने दिन में ही कर दी थी। और मैंने वो शेड्यूल आपको शाम को भी 5:15 बजे कर दी थी। लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर लिया तो उस टाइम पर सुना देखा नहीं, क्रॉस चेक नहीं किया। और अभी जब अपलोड क्लास हुई तब मैं उसमें देखा तो उसमें ग्लिच आ रहा है, कुछ उसमें आवाज़ रिपीट हो रही है। तो फिर मैंने वो हटा दी, मतलब हटा, उस वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया है। तो जिस वजह से फिर अब मैं दोबारा अभी 5:15 बजे या 5:20 कितना हो रहा है, अभी 5:20 आई थिंक हो रहा है। अब मैं इस क्लास को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर आधा घंटा मुझे लगेगा रिकॉर्ड करने में। और अभी 5:30 कोशिश कर रहा हूँ कि 6:30 तक ये आपकी अपलोड हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम देख ये रहे हैं कि करंट अफेयर का जो सेगमेंट आपका है, एक क्लास हम देख चुके हैं। उसमें हमारा जो देखने का तरीका ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो हमने उल्टा हमने चलाया, हमने नवंबर देखा, अक्टूबर, सितंबर, ऐसे उल्टा तरीके से मैंने आपको करंट के टॉपिक आपको करवाए, ठीक है। और ऐसे ही आपको 32 टॉपिक हमने फर्स्ट क्लास में आपका देखा। और इसमें अभी उनको मिला के और अभी टोटल हम 70 तक इस क्लास में हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक आपके होने वाले मिड फरवरी तक, ठीक है। 25 तक आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका फरवरी के कुछ टॉपिक बचेंगे। और फिर आपका जनवरी, और जनवरी के बाद लास्ट ईयर के कुछ जो मंथ आपके होंगे लास्ट के, उन्हें हम देख लेंगे, ठीक है। फिर एक क्लास आपकी और दूंगा, उसमें फिर ऐसे आपके 30-40 आपके टॉपिक, फिर आपका पूरा करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है वो आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक हर एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हम उनको बताऊंगा क्योंकि चर्चा में क्यों था। और उस पर बाकी जो आयाम होंगे आपको उस पीडीएफ को मैं अभी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को पढ़ लेना। और सारे करंट अफेयर के आपके जो टॉपिक है वहाँ से आपके वो क्लियर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक डिजिटल उपनिवेशवाद देख लो भाई, ये थोड़ा चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में क्यों बना हुआ है? क्योंकि अभी हाल ही में 24-25 में आप देखोगे तो कई जो ऐसी बेस्ट डिजिटल कंपनियां हैं उनकी तरफ जो आपका भारतीय उपभोक्ता डेटा का अत्यधिक संग्रह की बात कर लो आप, जो आपका एआई मॉडल ट्रेनिंग में आपका जो ग्लोबल साउथ का जो डेटा फ्री में उपयोग की बात कर लो। और इसके अलावा भारत के द्वारा जो क्या है डिजिटल जो कंपटीशन आपका लॉ लाने की तैयारी है, इन वजहों से आपका जो डिजिटल उपनिवेशवाद है ये थोड़ा सा चर्चा में आपका बना हुआ है, ठीक है। अभी होता क्या है इसमें, इसमें ये होता, आप ये समझो कि जब बड़ी आपकी जो टेक कंपनियां हैं, आप गूगल ले लो, आप फेसबुक ले लो, आप मेटा ले लो बेसिकली, ठीक है। तो जब ये कंपनी क्या करती हैं, विकासशील देश बेसिकली हैं, जब उनका डेटा हो गया, डिजिटल बाजार और व्यवहार पैटर्न को बेसिकली अपने कंट्रोल में लेके आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बना लेती है, वो आपका एक डिजिटल उपनिवेशवाद कहलाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, डेटा का मूल्य क्या है बेसिकली, वो विकसित देशों को मिलेगा। और जो निर्भरता होगी वो गरीब देशों पर बेसिकली आपकी थोपी जाएगी। तो इन्हें आपको थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है। इसके मुख्य आयाम अब डेटा एकाधिकार, एआई मॉडल ट्रेनिंग, डिजिटल डिपेंडेंसी, ये सब बातें इसमें की गई है, ठीक है। इनको थोड़ा सा आपको देखते रहना है। तो डिजिटल उपनिवेशवाद चर्चा में बना हुआ है, ये बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। आपके भारत में क्या प्रभाव पड़ेंगे, आपके वे फॉरवर्ड क्या है, ये सब चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। अगला आपका है कि भारत आपका जो ब्रिटेन बेसिकली इंडिया यूके आपका जो व्यापक आर्थिक और जो व्यापार समझौता है वो थोड़ा चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा चर्चा जानते रहना, ठीक है। अब इस समझौते की आपकी मुख्य बातें क्या है भाई, एक तो टैरिफ कटौती की बात बोली गई है, सेवा व्यापार की बात बोली गई है, आपके रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात बोली गई है, आईपीआर संरक्षण की बात बोली गई है, और लेबर एंड सस्टेनेबिलिटी जो नियम बेसिकली उनके बारे में बात बोली गई है। टैरिफ कटौती किसमें, कि मुख्यतः जो ब्रिटिश आपकी विस्की होगी, ऑटोमेटिक पार्ट्स हो गए, उन पर टैरिफ कटौती की बात बोली गई है। आपको जो भारतीय आईटी प्रोफेशनल आपके हो गए, जो भारतीय आपके स्टूडेंट बेसिकली है, तो उनके संबंधित वीजा नियम संबंधी बातें बोली गई है भाई। आपके रूल्स ऑफ ओरिजिन चाहता है कि जो आपका ब्रिटेन बेसिकली चाहता है कि आपके जो लचीले नियम हो, भारत फिर आपकी सस्ती दवाइयों के हित में अगर कठोर आईपीआर नहीं चाहता है। तो ये बेसिकली आपके मुख्य मुद्दे हैं। उन दोनों के समझौते के संदर्भ में इन्हें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये संभावित लाभ आपके जो हो गए, आपके पृष्ठभूमि आपके हो गया, आपकी चुनौतियाँ क्या क्या है, आपका निष्कर्ष क्या है, ये सब आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अगला सवाल आपका, अगला जो टॉपिक आपका है वो है गिरमिटिया समुदाय। तो अभी हाल ही में मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी त्रिनाद और टोबैको की अभी एक यात्रा की थी। तो उसमें यात्रा के दौरान क्या उन्होंने घोषणा की थी कि हम जो गिरमिटिया समुदाय बेसिकली हैं उनके लिए एक ग्लोबल आपका गिरमिटिया डेटाबेस बनाने की बात की है उन्होंने, ठीक है। तो गिरमिटिया भारतीयों के लिए एक विस्तृत आपका जो ग्लोबल गिरमिटिया आपका डेटाबेस है उसे बनाने की बात बोली गई। उनके ऐतिहासिक दस्तावेज डिजिटाइज किए जाएंगे और पीआईओ समुदाय के सांस्कृतिक संबंध आपके बेसिकली मजबूत किए जाएंगे। अब गिरमिटिया कौन थे, इन्हें आप पढ़ लेना भाई। जब आपका 34 में आपकी दास प्रथा खत्म होती है 1834 में, उसके बाद जो ब्रिटिश उपनिवेश थे उसमें काम करने के लिए आपके भारतीय अनुबंधित मजदूर बेसिकली भेजा गया। और एग्रीमेंट शब्द आपका था गिरमिट, वहाँ से आपका गिरमिटिया शब्द निकला, ठीक है। यूपी बिहार पूर्वांचल जो क्षेत्र बेसिकली वहाँ से आपके ले गए थे। आपका त्रिनाद आपका हो गया, आपका मॉरिशस आपका हो गया, फिजी, सुरीनाम जैसे देशों में। तो इनको थोड़ा सा आपको जानते रहना है, ठीक है। ये डेटाबेस क्यों महत्वपूर्ण है भाई,
ये आप देख लेना और इसका देख लेना, ठीक है। अब ये डिजिटल इंडिया मिशन को 10 साल पूरे हो गए हैं। 2015 में बेसिकली शुरू किया गया था, 1 जुलाई आई थिंक, हाँ 1 जुलाई को शुरू किया गया था 2015 को। अब इसे 25 से पूरे 10 साल हो गए। तो ये आपका जो डिजिटल इंडिया मिशन है थोड़ा चर्चा में बना हुआ है, तो इसे थोड़ा सा आपको देखते रहना, इसे आप पढ़ के जाना, ठीक है। ये पृष्ठभूमि में है तो आप देख लेना, बाकी चीज़ें आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, 1 मिनट, हाँ, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया जो मिशन बेसिकली उससे आप थोड़ा सा जानते रहना है। उम्मीद है कि उससे आपका योजना संबंधी आपका सवाल बन जाए, ठीक है। ये पृष्ठभूमि में है तो ये सब आपको देख लेना, ठीक है। इसके जो विजन आपका है, प्रमुख उपलब्धियां भी इसके लिए वो सब आपको थोड़ा सा देखते आपको रहना है, ठीक है। संबंधित चुनौतियां, वे फॉरवर्ड जो कुछ भी है, ठीक है। ऑपरेशन महादेव आपको जानना है भाई कि जो आपके हाल ही में आपका जो पहलगाम हमला वो बेसिकली हुआ था, तो उसके बाद जो दोषियों को पकड़ने के लिए आपका एक जो किया गया एक बड़ा सुरक्षा अभियान था, ठीक है। तो ऑपरेशन महादेव आपका इससे संबंधित है। और इसमें आप जब देखोगे तो इसमें क्या आपका जो भारतीय सेना आपकी हो गई, जम्मू कश्मीर पुलिस आपकी हो गई, ठीक है, आपको और सीआरपीएफ आपका हो गया, इन तीनों ने मिलकर आपका ये ऑपरेशन महादेव चलाया था, ठीक है। और आपके जो जंगल एरिया हैं जहाँ जो आपके आतंकवादी छिप सकते हैं, उनको बेसिकली उन क्षेत्रों में चलाया गया था ताकि उन्हें ढूंढा जा सके, ठीक है। और इसमें आप देखोगे तो सुरक्षा बलों ने आपके जो 3 प्रमुख आतंकवादी थे उनको न्यूट्रलाइज करने का भी काम किया था, ठीक है। इन्हें आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ये रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व आप देख लेना भाई, और चुनौतियां जो आलोचना है इनको भी आपको देखते रहना है, ठीक है। अगला आपका ऑप्शन सिंदूर, आपको पता ही भाई कि अभी जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके जवाब में बेसिकली आपका मई 25 में आपका ऑप्शन सिंदूर लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है बल्कि एक रणनीतिक, हम कह सकते हैं कि डॉक्ट्रिन का प्रतीक माना जा रहा है कि भाई जो इसमें आपका क्या है, दुश्मन राज्य का आतंकवाद का समर्थन करने पर दोषी मानने का मतलब है, और सीमित लेकिन सटीक उस पर कार्रवाई करने की बात बोली गई है। साथ ही आपका जो नाम सिंदूर दिया गया वो आपके भारत की संस्कृति का जो भावनात्मक महत्व है उसको भी दर्शाने का काम कर रहा है, ठीक है। उन पीड़ित महिलाओं, उन पीड़ित परिवारों के दर्द को आपको साझा करने के और उसमें निहित जो बेसिक राष्ट्रीय भावना है उसको दर्शाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इन्हें आपको देखते रहना है। आपका जो सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें भारत के 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की गई थी। आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी की इसमें एक ज्वाइंट इसमें स्ट्रेटेजी इसमें देखी गई थी, ठीक है। तो इनको आपको थोड़ा सा देखते रहना, ठीक है। आपका जो इंडस वाटर आपकी ट्रीटी है वो भी आपका निलंबित किया गया है, तो ये तो क्या है पिछले पीसेस के पेपर में आ गया है आपका। तो अभी आपको पढ़ना है वो है शिमला समझौता, इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चुनौतियाँ, आलोचनाएं और एक रास्ते आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात आती है, थोड़ा चर्चा में बना हुआ था, ठीक है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग को थोड़ा सा आपको देखते रहना, ठीक है। अब क्योंकि आप देखोगे कि भारत में जो तेल की एक बहुत बड़ी आयात जो है, हम एक मद है बेसिकली वो निर्भर आयात करते हैं, ठीक है, उस पर निर्भर है। इसलिए आपको जो इथेनॉल ब्लेंडिंग बेसिकली है उससे आपका जो ईंधन पर एक निर्भरता बेसिकली आपकी कम की जा सकती है। और ईंधन आपको पता ही है, जो इथेनॉल बेसिकली आपका जो ज़्यादातर गन्ना आपका हो गया या फसल आपके जो बाई प्रोडक्ट आपके हैं, जैसे आपके चावल की भूसी आपकी होगी, उनसे बेसिकली आपका बनता है। तो इससे जो बेसिकली किसान आपके होंगे, भारतीय किसान को एक अतिरिक्त आय के रूप में भी, स्रोत के रूप में आपका देखा जा सकता है, ठीक है। और इसमें जैसे E20 आपका है, यानी कि 20% ब्रांड आदि का लक्ष्य वगैरह आपका हो गया, आपका जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम बेसिकली सब पहले से चल रही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ में मिलाया गया है, ठीक है। अब इनके संबंधित चुनौती क्या है, क्या चुनौतियाँ हैं भाई, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, वो सब यहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। यह एक रास्ता सब कुछ, ठीक है। आगे है निसार उपग्रह को थोड़ा सा जानना है आपको, थोड़ा चर्चा में बना हुआ था क्योंकि इसमें नासा और इसरो दोनों की संयुक्त भूमिका इसमें बनी हुई है, ठीक है। तो इसे आपको निसार उपग्रह को थोड़ा सा पढ़ के जाना, ठीक है। इसको हाल ही में क्या है, इस उपग्रह को बेसिकली आपको ऑपरेशनल घोषित किया गया है, ठीक है। और ये भारत अमेरिका का एक संयुक्त मिशन बेसिकली, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। आपकी प्राकृतिक आपदाएं होंगी भाई, भूकंप, ग्लेशियर पिघलना, निगरानी बेसिकली बात हो गई, इनके लिए आपकी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभा सकता है, ठीक है। पृष्ठभूमि और विवरण आप देख लेना, महत्व और प्रभाव आप देख लेना भाई, ठीक है। आपदा तैयारी में, जलवायु परिवर्तन मॉनिटरिंग में, कृषि संसाधन प्रबंधन में, वैश्विक सहयोग बेसिकली, इन सब बातों में इनको थोड़ा सा देखते रहना और चुनौतियों के साथ साथ, ठीक है। और ये फिर आपके का आगे का रास्ता हो जाएगा। अगर आपका है 3 आपका जो 35 पहल बेसिकली WHO की है, इससे आपको थोड़ा सा जानते रहना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बेसिकली ये बोला गया है कि तंबाकू आपका हो गया, शराब आपका हो गया, जो आपके शुगर युक्त पेय पदार्थ बेसिकली हो गए, उनकी कीमतें बढ़ाने की बात की गई है। यानी कि 2035 तक बेसिकली आप गए कम से कम 50% कीमतें बढ़ानी, ताकि उनका उपभोग जो बेसिकली आपका कम हो सके। टैक्स के माध्यम आपका जो टैक्स बढ़ा होता है कि उपभोग कम हो सके, ठीक है। तो इसके पीछे 2 उद्देश्य हैं भाई। एक तो ये कि आपको जो हानिकारक उत्पाद हैं उनकी खपत कम करो भाई, ताकि जो गैर संचारी बीमारी है, आपका कैंसर, आपका जो डायबिटीज, आपके हृदय रोग, उन सबको रोका जा सके। और जो टैक्स के जरिए आपके सरकार को एक अतिरिक्त राजस्व भी जुटाने का काम किया गया है, जो आपके स्वास्थ्य और विकास के लिए बेसिकली आपका खर्च होगा, ठीक है। और इसको आपको थोड़ा सा जानते हुए रहना।
अब मतलब क्या है 50% वृद्धि का, तो 50% वृद्धि का मतलब आपका उपभोग में नहीं है, उसकी कीमत में बेसिकली आपको बढ़ाना है 50% को, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको जानते रहना है, ठीक है। ये जरूरी क्यों है पहले भाई, ये आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इसके अलावा आता है बुद्ध के, महात्मा बुद्ध जी के आपके जो पिपरवा अवशेष बेसिकली उनकी वापसी की गई है हाल ही में, ठीक है। और लगभग 127 साल बाद आपका ये पुत्र जो बुद्ध जी के आपके जो पवित्र आपके पिपरवा आप रत्न हो गए, जो अवशेष थे बेसिकली उन्हें भारत वापस लाया गया है, ठीक है। अब इससे आपका जो बौद्ध धर्म हो गया वो थोड़ा सा चर्चा में आ गया है, तो आपको महात्मा बुद्ध हो गए, आपके बौद्ध धर्म को थोड़ा सा पढ़ के जाना है। उम्मीद है कि दोनों को चीज़ को जोड़ के आपका सवाल बन जाए, ठीक है। तो आप इसे पृष्ठभूमि आपका हो गया, विवरण वगैरह हो गया, इन्हें आप पढ़ लेना, ठीक है। प्लीज़ समय का थोड़ा सा अभाव हुआ है, ठीक है। अगर मैं खुद एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो काफ़ी सारे टॉपिक हैं, आपको पूरा 1.5-2 घंटे क्लास इसमें लग जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, उसका महत्व बता दे रहा हूँ कि चर्चा में क्यों है, और बाकी आपको जो उसके जो अन्य आयाम है उन्हें आपको खुद पढ़ने हैं, ठीक है। चुनौतियाँ पढ़ लेना, ठीक है, आगे का रास्ता पढ़ लेना, ठीक है। अभी हाल ही में G7 जो सम्मेलन कनाडा में हुआ था उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। अब जो सिलेबस में आपका जो चीज़ें दी गई है आपका, उसमें आपका संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं बेसिकली उनके बारे में दिए गए हैं। तो G7 जो ग्रुप आपका है इसको थोड़ा सा आपको पढ़ लेना भाई, चर्चा में बना हुआ सम्मेलन हुआ है, तो उम्मीद है कि आपका G7 से आपका सवाल बन जाए, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है G7 को, ठीक है। इसके प्रमुख पृष्ठभूमि क्या रही थी, आपके मुख्य बिंदु क्या है, आपका जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स की बात कर लो आप, AI एडोप्टेशन की बात कर लो, क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात कर लो, और जो वाइल्ड फायर प्रिवेंशन बेसिकली आपके ऐसे एजेंटे बेसिकली आपकी फोकस आपकी रही थी, ठीक है। तो इन्हें आपको थोड़ा सा जानते रहना है। G7 सम्मेलन को जो कनाडा में हुआ उसके प्रमुख मुद्दे क्या थे, और G7 ग्रुप को बेसिकली आपको जानना है, कितने सदस्य हैं, स्थापना क्या होती है, क्या उसके महत्व है, क्या उसका उद्देश्य है, ठीक है। इन सबको तो सबको देखते रहना है। अब भारत के क्या आपका महत्वपूर्ण है भाई, हालांकि भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन जो वैश्विक दक्षिण आपका हो गया या जो विकासशील देश हो गए, तो उनका प्रतिनिधि के रूप में भारत एक भूमिका आपके नेतृत्व की भूमिका आपको निभा सकता है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। भारत के संदर्भ में चुनौतियाँ थोड़ा सा देखना कि क्या क्या चुनौती आपकी बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा या आपका वे फॉरवर्ड हो गया, या आप देखना अमृत मिशन देखना भाई, थोड़ा सा चर्चा में बना हुआ क्योंकि इसे 10 साल हो गया, और साथ ही अमृत 2.1 जो 21 में आपका चला था उसे भी आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। क्योंकि अब आप देखोगे तो शुरुआत 15 में हुई थी, अब इस मिशन को लगभग 10 साल की मील के पत्थर पहुंच चुका है, और जो 2.0 है और 2021 से बेसिकली आपको चल रहा है, आई थिंक, ठीक है। तो दोनों को आपको थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। शहरी पुनर्योजन, जल सुरक्षा, स्वच्छता को लेकर के भारत की विकास प्राथमिकता में अमृत की आपकी महत्वपूर्ण भूमिका की बनी हुई, ठीक है। इन्हें आपको, हाँ ठीक है, 21 में शुरू किया गया था, और लगभग आपके 5,000 शहरों में बेसिकली आप बोलोगे 4,900 शहरों को शामिल करने का लक्ष्य इसमें है, ठीक है। तो इनको आपको थोड़ा देखना, उपलब्धियाँ क्या भाई ये आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और चुनौतियाँ क्या है ये आप थोड़ा सा देख लेना अमृत मिशन को लेकर। अगला है खींचन और मीनार, ये दो आपके स्थल चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्हें क्या आपका रामसर स्थल में घोषित किया गया है भारत की ओर से, और इनको मिला के 91 हो गए थे, और इसके अलावा दो और हो गए हैं, दो और हैं वो आपके फिर अब 93 आपके रामसर आप जो स्थल बेसिकली आपके शामिल हैं वो आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो वही आपके जो राजस्थान का खींचन आपका हो गया, जो मीनार बेसिकली आपके जो वेटलैंड्स है उनको रामसर साइट का आपका दर्जा दिया गया है, ठीक है। उससे भारत में आपके जो स्थानों की संख्या आपकी 91 हो गई, इन्हें मिला के हाल ही में दो आपके और जुड़े हैं, फिर अभी आपकी करंटली 93 है, ठीक है। इन्हें आपको थोड़ा सा देखते रहना, ठीक है। और थोड़ा मन्ना वेटलैंड भाई, ये 3 तालाब हैं इसमें, आपका ब्रह्म तालाब, डांड तालाब और खिरौला तालाब है, ठीक है। और आस पास की कृषि भूमि जो मानसून में आपकी जलमग्न हो जाती है भाई, यहाँ प्रवासी और जो आपके स्थायी जल पक्षी हैं उनका महत्वपूर्ण आवास है, लगभग 110 तो प्रजातियाँ आपकी जो है उसमें 67 आपकी प्रवासी है। मन्नार में खतरनाक स्थिति में क्या है, गिद्ध आपकी जो है, ठीक है, वो भी दिखे गए हैं। किचन वेटलैंड में आप देखोगे तो एक रेगिस्तानी वेटलैंड है, यहाँ का जो दिमेश्वर क्रेन बेसिकली है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध आपका है। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको जानते रहना है, ठीक है, इन दो स्थलों के बारे में। अब महत्व पर और थोड़ा आप लिखना, ये थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। और चुनौतियाँ पढ़ लेना भाई, ठीक है, और आगे की राह भी। अब इसके अलावा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये आप पढ़ लेना भाई, इसकी पहली सभा दिल्ली में हुई थी, ठीक है। चर्चा में इसीलिए बनाया कि जून 25 में क्या आपका पहली बार इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस बेसिकली उसकी असेंबली दिल्ली में आयोजित की गई थी, और कई देशों के प्रतिनिधि बेसिकली और मंत्री इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। और भारत ने इसमें क्या है नेतृत्व की भूमिका निभाई थी, इसलिए थोड़ा आपका चर्चा में बना हुआ है। और ये आप इसमें जो कदम बेसिकली आप बोलोगे तो आपके जो बड़े शेर, आपके जो बिग कैट्स बेसिकली आपके हैं, बाघ, शेर, तेंदुए, स्नो लेपर्ड, इनके वैश्विक संरक्षण रणनीति को बेसिकली आपको मजबूती देने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि देख लेना, उद्देश्य देख लेना भाई, ठीक है। महत्व और प्रभाव आप देख लेना, और चुनौतियाँ आप देख लेना, ठीक है। और वे फॉरवर्ड भी आपने दी हुई, ठीक है, ये भी आप देख लेना। अभी हाल ही में आपने देखा होगा तो एनडीए की आपकी जो महिला पहली जो आपका बैच अभी था महिला कैडेट्स का वो पास आउट हो गया है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आपका चर्चा में बना हुआ है, इसे भी आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है।
तो आप देखोगे कि अभी 30 मई 25 को क्या हुआ, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपकी पहली बार जो 17 महिला कैडेट्स थी वो पास आउट हो चुकी हैं। ठीक है, ये एक ऐतिहासिक मोड़ था, क्योंकि अब क्या है, महिलाएं जो है एनडीए की ट्रेनिंग में क्या है पूरी तरह शामिल हो रही है और पुरुष कैडेट के साथ क्या है मार्च कर रही है, जो आपका सैन्य नेतृत्व में क्या है एक जेंडर समावेशन का संकेत है। और साथ ही एक कदम क्या है भारत की जो महिला सशक्तिकरण प्लस बेसिकली राष्ट्रीय सुरक्षा है, उन दोनों नीतियों के संदर्भ में आपको दर्शाने का काम कर रहा है। ठीक है, पृष्ठभूमि आप थोड़ा देख लेना भाई, विवरण आप देख लेना। ठीक है, महत्व प्रभाव आप लैंगिक समावेशन की प्रेरणा, रोल मॉडल की, राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान, नीति संकेत, सांप्रदायिक और सामाजिक बदलाव के बारे में आप बोल सकते हो। और चुनौतियां आप देखोगे तो चुनौती की आप कुछ प्रमुख चुनौतियां इनके बारे में आपको बोलना होगा। ठीक है, एक्सियो मिशन आपका जो 4 है वो भी चर्चा में बना हुआ था, इस थोड़ा सा पढ़ के चल जाना आप अच्छे से, क्योंकि अभी जून 25 में क्या हुआ था कि जो भारत का एक एस्ट्रोनॉट बेसिकली थे आपका शुभांशु आपके शुक्ला जी, वो भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा देखते रहना है। ठीक है, और ये भारत के लिए एक प्रतीकात्मक मील का पत्थर है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपका भारत क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेसिकली मानव अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है उसमें आपका सक्रिय बेसिकली आपका भागीदार बन रहा है। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, इसके पृष्ठभूमि पढ़ लेना भाई, मिशन का संचालन एक्सियोम स्पेस द्वारा किया गया, साथ में नासा की हेल्प ली गई, इसरो की हेल्प ली गई। ठीक है, आपका फाल्कन 9 जो ब्लॉक 5 था उसकी हेल्प ली गई, जो आपका लॉन्च व्हीकल आपका था। ठीक है, इनको आपको थोड़ा सा 18 दिन की अवधि बेसिकली इस मिशन की थी, तो इनको थोड़ा सा आपको देखते हुए रहना है। ठीक है, ये महत्व प्रभाव है, इन्हें भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, ये चुनौती है, ये भी आप देख लेना, ये आपका आगे का रास्ता हो जाएगा। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक करंट का है वो आपका है भारत का पहला जीन एडिटेड फीड बेसिकली। चर्चा ये नहीं है, सवाल आपका बनेगा क्रिस्पर किस9 से, इसके माध्यम से इसे पहली बार से विकसित किया गया। ठीक है, तो क्रिस्पर किस9 हमने जो साइंस टेक क्लास आपको दी थी वहाँ मैंने आपको क्रिस्पर किस9 को पढ़ाया था अच्छे से, आप वहाँ पे जाना और दोबारा साइंस टेक की क्लास करके वहाँ से क्रिस्पर किस9 है इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, इसमें ये आपका चर्चा का विषय है क्रिस्पर किस9 को। ठीक है, इसे आपको पढ़ लेना, ये महत्व पढ़ लेना, प्रभाव पढ़ लेना, चुनौतियाँ पढ़ना, आगे का रास्ता ये पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा आपका जातिगत जनगणना आपका जो चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि लंबे टाइम से आपका राहुल गांधी जी इसके बारे में आपका बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, जातिगत जनगणना को पहली बार आप देखोगे तो 1931 में आई थिंक आपकी जो हुई थी जातिगत जनगणना। इसका मतलब ऐसा समझो कि एक ऐसा सर्वे होगा जिसमें जनसंख्या को क्या आपका जातियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा, पता लगा जाएगा कि देश में कितनी जातियां रह रही है, उन जातियों के अनुपात में बेसिकली उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, उनका प्रतिनिधित्व कैसा है भाई, आपका वंचना कैसी है, इन सब चीज़ों का सही से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और 1931 के बाद कोई भी आपका आधिकारिक जाति गणना नहीं हुई है, लगभग आपका 100 साल से अधिक हो गए हैं, इसलिए इसकी जरूरत आपकी वर्तमान समय की मांग है, इसलिए इस पर फोकस किया जा रहा है। तो आपको जातिगत जनगणना का थोड़ा सा आपको देखते हुए रहना है। ठीक है, ये आप पृष्ठभूमि पढ़ लेना, इसके मुख्य प्रमुख मुद्दे क्या हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हो आप, आरक्षण नीति की समीक्षा की बात कर रहे हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर लो आप प्रशासनिक तकनीकी चुनौतियों की बात कर लो, भारत के लिए क्या महत्व है भाई, और निष्कर्ष क्या है, इनको आप थोड़ा सा देखते रहना। ठीक है, अगला है जो भारत का आपका नया सुरक्षा सिद्धांत बेसिकली है, उसके 3 स्तंभ आपको बताने हैं, वो भी स्पेशली आफ्टर जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या चीज़ें आपकी जुड़ी हैं। तो एक तो सुरक्षा का राष्ट्रीयकरण आपका स्तंभ है भाई। ठीक है, इसमें ये बोला है कि सुरक्षा सिर्फ सीमा या सेना के विषय नहीं है, बेसिकली आपका नागरिक, टेक्नोलॉजी, संचार, ऊर्जा सबका संयुक्त ढांचा बेसिकली आपका सुरक्षा का राष्ट्रीयकरण संबंधित है। ठीक है, आप सुरक्षा का वैश्वीकरण की बात आप करोगे, बाकी ये भी आप देख लेना। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई भारत अब क्या है अपने नागरिकों की सुरक्षा क्या है किसी भी भूभाग में सुनिश्चित करने की नीति अपना रहा है भाई। अब भारत की विदेश नीति क्या है, वो बेसिकली आपका नागरिक सुरक्षा पर फोकस है, उसमें आप इन ऑपरेशन का एग्जाम्पल दोगे, अफगानिस्तान में चला देवी शक्ति, सूडान में चला आपका कावेरी। ठीक है, आपका यूक्रेन में चला गंगा, मिडिल ईस्ट में चला सिंदूर, इन सबको भी आप थोड़ा सा उल्लेख करोगे। ठीक है, बाकी क्वाड आपका हो गया, I2U2 आपका हो गया, इंडो पैसिफिक आपका, वेस्ट एशिया आउटरीच आपको, इन सब के बारे में आपको तो देखते रहना। ठीक है, और थर्ड स्तंभ आपका है सुरक्षा का प्रौद्योगिकीकरण, यानी कि आपको जो सिक्योरिटी का टेक्नोलॉजिएशन करना है बेसिकली। ठीक है, आपका AI गाइडेड आप सर्विलांस करो, आप साइबर डिफेंस आर्किटेक्चर बनाओ, आप सैटेलाइट बेस्ड इवैक्यूएशन प्लानिंग करो भाई, आप डिजिटल आइडेंटिटी ट्रैकिंग करो, आप ड्रोन बेस्ड आपका जो रिकॉग्नाइजेशन आपका है वो करो, आप सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम अपनाओ भाई, आप मैरीटाइम डोमेन आपका अवेयरनेस अपनाओ। ठीक है, इन बातों की बात बोली गई है, इन चीज़ों की बात बोली गई। ठीक है, मैं तो पढ़ लेना और निष्कर्ष आप पढ़ लेना। ठीक है, अगला है राज्य प्रायोजित आतंकवाद। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपके पाकिस्तान की आपकी भूमिका देखी गई है भाई। ठीक है, तो इसलिए आपका जो सुरक्षा वाला पार्ट है, आंतरिक सुरक्षा वाला पार्ट में जो आपका आतंकवाद आप पढ़ते हो, आतंकवाद में आपका जो राज्य प्रायोजित आतंकवाद है, हमने सिक्योरिटी वाली क्लास में पढ़ा था, तो इसको आपको चर्चा में बना हुआ है, तो राज्य प्रायोजित आतंकवाद को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, आप नोट्स में क्लास में जाना, क्लास से आप दोबारा से रिकॉल कर लेना। ठीक है, ये पृष्ठभूमि विवरण है, ये आप पढ़ लेना भाई, इसका महत्व जो रणनीतिक प्रभाव है ये भी आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा मुझे थोड़ा सा कहीं
आपातकालीन स्थिति बनी हुई है, मुझे कहीं जाना है, इस चक्कर से इस क्लास में थोड़ा सा मैं इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड करना मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को, तो आपको मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर अगला है आपका ऑपरेशन हॉक, सीबीआई के द्वारा चलाया गया था, इससे आपको थोड़ा सा जानते रहना। ठीक है, अब ये कि अप्रैल 25 में क्या सीबीआई ने क्या किया, एक ऑपरेशन हॉक नामक एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया भाई। इसमें क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन चाइल्ड आपका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क था बेसिकली, उसे तोड़ने का काम किया। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा ऑपरेशन हॉक को थोड़ा सा जानते हैं आपको रहना है। ठीक है, ये पृष्ठभूमि आपका है, इसमें आपके मैंगलोर और दिल्ली के लोग भी शामिल थे भाई। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा देखते रहना। ठीक है, महत्व प्रभाव आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, और चुनौतियाँ और ये आगे की राह, ये आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ठीक है, तो ये आगे जो आपका वे फॉरवर्ड है, ये आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, इसके अलावा डीप फेक थोड़ा चर्चा में बना हुआ था। ठीक है, तो डीप फेक आप ये समझो कि बेसिकली है क्या। तो डीप फेक आपकी वो तकनीक है भाई जिसमें आपका एआई का उपयोग करके क्या है, किसी व्यक्ति की आवाज़, चेहरा या हाव भाव को नकली बना के लेकिन हुबहू बना के आपको बनाया जाता है। ठीक है, उसका गलत फायदा बेसिकली उठाया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें से आपका ऑडियो नहीं, बेसिकली आपका ऑडियो आपका हो गया, वीडियो आपका हो गया, और फोटो बेसिकली ये सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इन्हें आपको थोड़ा सा जानते हुए रहना डीप फेक को। समझ गए, इसका महत्व क्या है भाई, जोखिम क्या है, ये आप पढ़ लें। ठीक है, साइबर धोखाधड़ी, आपका मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आपको तो सब देखते रहना है। ठीक है, गोपनीयता उल्लंघन, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानूनी नियामक चुनौती, ये सब इसकी बातें हैं। ठीक है, और भारत में स्थिति क्या है, कदम क्या है, ये आप तो सब देख लेना भाई। ठीक है, आगे की राह क्या है, ये आप देख लेना। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इसके अलावा अटल पेंशन योजना, आपका आपका बीमा पीएम जी, सॉरी, एक अटल पेंशन योजना आपका हो गया। ठीक है, आपका पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना आपका हो गया, पीएम सुरक्षा बीमा योजना हो गया। इन तीनों योजनाओं का भी हाल ही में 10 साल पूरे हो गए, तो ये तीनों योजना आपकी चर्चा में बनी हुई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अगर ये चर्चा में बनी हुई है तो आपका सवाल इनसे टकर जाए, तो आपको इन तीनों योजनाओं को पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, बाकी इसमें डिटेल आप यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, आपका सिंधु जल समझौता, पहलगाम अटैक किया तो चर्चा में बना हुआ है, हालांकि इस पर आपका सवाल पिछले साल पूछा गया है, तो उसमें चांसेस तो आएगा, रिपीट सवाल करेगा नहीं। इससे संबंधित आपको जो चीज़ आपके लिंक है वो है शिमला समझौता, तो शिमला समझौता को थोड़ा सा आपको पढ़ के चल जाना। ठीक है, तो शिमला समझौता थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, भारत चीन संबंधों का भी 75 वर्ष पूरे हो गए, तो इस संदर्भ में थोड़ा सा आईआर को लेके आप इंडिया चाइना की स्थिति जो आप वर्तमान में बनी हुई है, इन्हें आप थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देख लेना भाई, कौन सा ऐतिहासिक विकास क्या रहा है, ये आप देख लेना। आप वर्तमान में आप वो देखो कि वर्तमान में कौन कौन से मुद्दे आपके बने हुए हैं, ये वाले भारतीय चीन संबंधों के अभी जो 75 साल होने के बाद ही कौन कौन से मुद्दे आज भी जारी हैं। तो आपका जो एलएसी विश्व वो जो चल रहा है भाई, आपका जो सीमा विवाद चल रहा है भाई, आप चाहे पश्चिमी अक्षय चीन की बात कर लो, चाहे मध्य में उत्तराखंड एसपी की बात कर लो, या पूर्वी में आप अरुणाचल प्रदेश की बात कर लो, सभी जगह आपका सीमा विवाद बना हुआ है 3 सेक्टर में। आप अक्षय चीन सबसे बड़ा विवाद आपका है, अरुणाचल को चीन का साउथ तिब्बत कहना, ये आपकी मुख्य समस्या बेसिकली है। व्यापार घाटे की बात कर लो भाई, भारत का क्या है, चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर आपका लगभग 100 अरब से आपका डॉलर जो बेसिकली उससे अधिक आपका हो गया है। ठीक है, भारत की रणनीति बेसिकली, इसको आप देखो भाई, आप जल सुरक्षा की बात करो, आपका जो ब्रह्मपुत्र डैम बेसिकली है उसकी जो चिंता बनी हुई है, आप इंडो पैसिफिक को जो क्वाड की बात करो भाई, इसमें भारत की क्वाड की सक्रियता है, उससे चीन असंतुष्ट बना हुआ है। चीन का जो बीआरआई आपकी योजना है उसका भारत विरोध करता है। ठीक है, सीमा पर जो आपकी सैन्य आपकी तैनाती हो रही है, इन सब बातों को थोड़ा सा आपको जानते रहना। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा सा भारत चीन संबंध चीन के संबंध में आपको इन बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान रखोगे, बाकी चीज़ें आप थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, ये चुनौतियाँ क्या बनी है भाई, और ये आपकी आगे की राह है। ठीक है, इन्हें आपको सब देख लेना। इसके अलावा आप देखोगे क्या संभावित प्रश्न है, क्या देख लेना, पीएम मुद्रा योजना, इनको भी 10 साल पूरे हो गए, तो इस योजना के भी आपको सब पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, ये मैंने सब कुछ दे रखा है यहाँ से। इसके अलावा आप देखोगे तो अभी 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में हुआ था भाई, तो आपका बिम्स्टेक को आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। ठीक है, और थाईलैंड में भी जो आपको 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हो उसमें क्या बेसिकली उपलब्धियां हुई, तो एक डेक्लेरेशन ऑफ जो 6 समिट आपका निकला उसकी बात करोगे, आप बैंकॉक विजन 2030 उसकी बात करोगे, समुद्री परिवहन सहयोग पर एक महत्वपूर्ण आपकी साइन किया गया समझौते पे उसकी बात करोगे। इन सब चीज़ों को आप बैंकॉक को लेकर थाईलैंड को लेकर बोलोगे जब भी 6वां सम्मेलन हुआ। और इसके अलावा जो आपका बिम्स्टेक बेसिकली है, इसको आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है अच्छे से। ठीक है, आपका महत्व प्रभाव थोड़ा देख लेना, और चुनौती क्या है ये आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, और वे फॉरवर्ड भी।
अब भारतीय प्रवासियों का महत्व और योगदान, ये थोड़ा पढ़ लेना आप, ठीक है, जो इंडियन डायस्पोरा है, क्योंकि ये सिलेबस में आपका दिया हुआ है, ये हर साल आपका चर्चा में रहता है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो आपका प्रेषित धन बेसिकली भारत के संदर्भ में इंडिया को जो रेमिटेंस से भेजते हैं प्रेषित धन, उसको भी लिंक करके आप यहाँ से थोड़ा सा जोड़ के देख लेना, ठीक है, भारतीय प्रवासियों को, ठीक है, इनकी भूमिका क्या है भाई, ठीक है, इनकी ये आप देख लेना, ठीक है। इनके संबंध में चुनौतियाँ क्या भाई, प्रतिभा पलायन, निवेश को स्थिर करना, समायोजन और एकीकरण, ये आपकी चुनौतियाँ बनी हुई है, ठीक है। आगे की राह क्या होनी चाहिए, इन सब बारे में आप थोड़ा सा भारतीय प्रवासी के संदर्भ में थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डेटा का नहीं है, तो डेटा थोड़ा सा आपको डाल देना, ठीक है, किस किस देश में कितना टोटल कितने भारतीय प्रवासी अभी विश्व में रह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बीएससी जो आपका है इसको थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, पर इतना ये है कि इसको 1.5 साल इसके हो गए थे, 150 साल बेसिकली, तो इसलिए आपको थोड़ा सा चर्चा में बना हुआ है, इसे थोड़ा सा बीएससी को थोड़ा देख लेना आप, ठीक है। आर्यभट्ट उपग्रह को अभी 50 वर्ष हो गए हैं बेसिकली, तो उसको आपको थोड़ा सा देखते रहना है आर्यभट्ट को, ठीक है। चर्चा में क्यों भाई, इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी शामिल हो गई थी भाई, 75 को आपका भारत का पहला स्वदेशी आपका आर्यभट्ट आपका उपग्रह था, जिसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। और बेसिकली आपका जो ये पृष्ठभूमि और विवरण बेसिकली इन्हें आप देखना भाई, इसकी क्या क्या आपकी उपयोगिता थी उस टाइम पे, महत्व प्रभाव आप भाई क्या इसका पड़ा, ये आप थोड़ा देख लेना कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा की नींव पड़ी, वैज्ञानिक खोज, वैश्विक जो प्रतिष्ठा, प्रेरणा और शिक्षा, इन सब के बारे में थोड़ा सा बोलना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपका हो जाएगा अभी हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया भाई, ठीक है, उनकी पांडुलिपि को शामिल किया गया, तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। तो इनको भी आपको थोड़ा सा देखते हुए रहना है। यूनेस्को ने क्या किया, अप्रैल 25 में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को बेसिकली आपको पांडुलिपियों को अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। पृष्ठभूमि और विवरण की बात कर रहा है, ये आप पढ़ लेना अच्छे से। महत्व और प्रभाव, एक संस्कृति और दार्शनिक प्रतिष्ठा की बात है, संरक्षण और पहुंच की बात है, सॉफ्ट पावर आपकी इसमें बढ़ोतरी होगी, शिक्षा और अनुसंधान की बात है, ठीक है। ये आप देख लेना, और चुनौतियां और जो आपके विचार हैं ये आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। और ये वे फॉरवर्ड है आपको, ठीक है। वायाकॉम जो आपके सत्याग्रह था उससे भी 100 साल आपके हो गए, तो वायाकॉम सत्याग्रह को आपको थोड़ा पढ़ के जाना है, ठीक है। 1924 आपको हुआ था बेसिकली, इसकी अभी हाल 100वीं साल की आपकी मनाई जा रही है, ठीक है। पृष्ठभूमि और विवरण आप देख लेना भाई, ठीक है। तो महात्मा गांधी मार्च 25 में वायुकॉम की यात्रा की, और जो आंदोलन के राष्ट्रीय ध्वज आंदोलन को बेसिकली राष्ट्रीय ध्यान तभी मिला, ठीक है। इसका महत्व क्या था भाई, समाज सुधार, राजनीतिक आंदोलन की प्रेरणा, गांधीवादी रणनीति, इन सब बातों को आपको थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है। चुनौतियां और विचार हैं ये आप सब देख लेना, और ये आपका वे फॉरवर्ड आपके हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर चर्चा में बना हुआ है, क्यों, क्योंकि अभी जो किसी 2 मूवी आई थी उसमें जो आपके वकील का रोल निभाया अक्षय कुमार ने, वो चेट्टूर शंकर नायर जी थे, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। तो इन व्यक्तित्वों को आपको जानते रहना है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। क्योंकि यही आपके व्यक्ति थे जिन्होंने आपके जलियांवाला हत्याकांड के ब्रिटिश सरकार का खुला विरोध किया था, और इसी कारण उन्होंने 1919 में क्या वायसराय परिषद का उससे बेसिकली इस्तीफा दे दिया था। तो शंकर नायर जी को आपको जानते रहना है, और जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। आपका हो जाएगा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इस संगठन को पढ़ना है आपने, क्योंकि भारत को भी अध्यक्षता का मौका मिला है इसमें 2 साल के 25 से लेकर 27 तक, इसलिए आपका चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये 1997 में आपका स्थापित 23 देशों का संगठन है। उद्देश्य क्या है, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, आपका ब्लू इकोनॉमी, आपदा प्रबंधन, आपका पर्यावरण संरक्षण, समुद्री संसाधनों का एक न्याय संगत उपयोग के संदर्भ में इसकी भूमिका बनी हुई है, ठीक है। तो IORA को जानना है, अभी भारत की अध्यक्षता का मौका मिला 2 साल का, इस संदर्भ में चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। बाकी रणनीतिक प्रासंगिकता आप देखना भाई भारत के संदर्भ में, महत्व देखना, और चुनौतियां आप देखना, ठीक है। और वे फॉरवर्ड की आपका भारत की अध्यक्षता में अवसर की बात आप देखोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा जैव अर्थव्यवस्था आपका चर्चा में बना हुआ है, बायो इकोनॉमी आपका चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या आपका कि भारत ने क्या 25 में बेसिकली एक नेशनल बायो इकोनॉमी रिपोर्ट में कहा अपना कि देश की जो जैव अर्थव्यवस्था है वो 21 के 80 बिलियन डॉलर से बढ़ करके है 2030 तक आपका 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखती है, ठीक है। तो साथ ही इसमें स्टेम आपका हो गया, जैव प्रौद्योगिकी आपका हो गया, जीन एडिटिंग, फार्मा, एग्रीकल्चर में तेजी के कारण क्या ये टॉपिक बेसिकली आपका चर्चा में भी आया है, ठीक है। अब जैव अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो भाई, तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जिसमें आपके जीवित संसाधन आपके जो है, आपके प्लांट माइक्रो आपके हो गए, आपके बायोटेक, आपका बायोडाटा, आपका जो जेनेटिक्स आपके, इन पे बेसिस आपकी अर्थव्यवस्था होती है भाई। और इसके अंतर्गत आपके बायोटेक्नोलॉजी का आपका चित्र शामिल है, एग्रीकल्चर बायोटेक का शामिल है, आपका बायोफ्यूल शामिल है, एथेनॉल, बायो CNG, आपका फार्मा वैक्सीन आपके शामिल है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपके शामिल है, जीन एडिटिंग, CRISPR Cas9 शामिल है, सस्टेनेबल केमिकल बेसिकली आपके इसके अंतर्गत शामिल है।
अब भारत का जैव अर्थव्यवस्था पर बढ़ता फोकस क्या है भाई, तो इनके माध्यम से आप दिखा सकते हो भाई कि भारत का कितना एक फोकस बढ़ रहा है इस जैव अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी पे। ठीक है, इसके लाभ क्या होंगे, पॉल्यूशन फ्री ग्रोथ होगा, रूरल फ्री आपकी जो बायो इकोनॉमी बेसिकली होगी, किसान की आय में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करोगे आप, जलवायु परिवर्तन समाधान की बात करोगे। ठीक है, ये चुनौतियाँ आपकी बनी हुई है और ये आपके वे फॉरवर्ड है, इन्हें आप थोड़ा सा देख के जाना। ठीक है, फिर आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात कर रहा है, ये थोड़ा सा चर्चा में बना हुआ है क्योंकि अभी ऋषिकोंडा बीच आपका जो है विजयवाड़ा विशाखापट्टनम में, उसे दोबारा इसका सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, अब ये भाई पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण क्या है भाई, तो आप बोलोगे ब्लू फ्लैग क्या है, एक ये अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल है जिसे आपका जो फाउंडेशन आप जो एनवायरमेंटल है, जो एजुकेशन बेसिकली वो देती है आपका डेनमार्क। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट आपका दर्शाता है कि बीच आपका कितना साफ सुथरा है, गुणवत्ता कितनी अच्छी है, पर्यावरण प्रबंधक मानक पूरे हो रहे हैं, और जो सुरक्षा सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए, जो लाइफ गार्ड आपातकालीन प्रबंधन, ये सब चीज़ें यहाँ पे कितनी अच्छी स्थिति में बनी हुई है। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, ये चुनौतियाँ क्या है भाई, ये देख लेना, और ये आपका आगे रहा, आप थोड़ा सा देख लेना। समझ गया, गुड। अगला आपका प्रधानमंत्री जो धन धान्य कृषि योजना है, बजट 25-26 में इसकी बात बोली गई थी, इसे आपको थोड़ा सा देखते हुए जाना है। ठीक है, कि जो आपके देश के 100% आपके कम उत्पादकता वाले जिले हैं उनको लक्षित करने का कृषि विकास के संदर्भ में इसका भूमिका है। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा देखते रहना है। ठीक है, साथ ही बजट में आपका मखाना बोर्ड की बात बोली गई थी, तो मखाना बोर्ड बिहार में बनाने की बात बोली गई थी, इसको भी थोड़ा सा आपको जानते रहना है। ठीक है, इसके उद्देश्य और जो आपका घटक है, या थोड़ा सा देख लेना भाई, जो कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है, स्थानीय स्तर पर पंचायत ब्लॉक पर आपको जो पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज है उसकी सुविधा को बढ़ाना है, ताकि जो खेती की बात क्या है नुकसान कम हो सके। ठीक है, सिंचाई बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, आपको वित्तीय सहायता आपका हो गया, आपको योजना विभिन्न जो आपकी केंद्रीय योजना है उनका समन्वय करने के संबंध में बात बोली गई इसके संदर्भ में। ठीक है, भारत के महत्व क्या है, प्रभाव क्या है, ये आप थोड़ा देख लेना, और चुनौतियाँ क्या है आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को 10 साल पूरे हो गए, इसको थोड़ा सा पढ़ के जाना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और लास्ट में आपका जो टॉपिक आज का है वो आपका परमाणु ऊर्जा मिशन क्या है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री ने क्या किया कि 20 हज़ार करोड़ रुपए के राशि के साथ जो परमाणु ऊर्जा मिशन है उसे घोषित किया है 25-26 के बजट में। ठीक है, ये मिशन क्या आपका स्मॉल मॉडल आपका रिएक्टर्स बेसिकली उस पर आपका अनुसंधान एवं विकास पर फोकस्ड है, और लक्ष्य है कि कम से कम आपको 5 स्वदेशी आपका SMR रिएक्टर को क्या है 2033 तक आपको चालू करना है। समझ गए, और मिशन के साथ क्या सरकार क्या नए परमाणु कानून बनाने का प्रस्ताव कर रही है, ये भी आपको देखते हुए रहना। ठीक है, इसका महत्व क्या है भाई, रणनीतिक महत्व आप देखोगे, ये आप देख लेना। ठीक है, इसका आर्थिक और तकनीकी दृष्टिकोण से देखना, आपका पर्यावरण उद्देश्य के से महत्व देखना, इसके संदर्भ में चुनौती क्या है, जोखिम क्या है, ये आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, आपका जो आगे की रहा ये थोड़ा सा आपको देख लेना। ठीक है, तो ये कुछ आपके टॉपिक थे करंट अफेयर के, थोड़ा सा कुछ स्थिति ऐसी कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, थोड़ा आपका समय का अभाव है। हाँ, तो इस क्लास के माध्यम से आप जो आपके टॉपिक्स हैं इन्हें पढ़ लेना, मैं PDF अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इन्हें अच्छे से पढ़ के जा सकते हो। ठीक है, बाकी इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कमांड करके जाना है, इनसे उम्मीद है कि करंट अफेयर के टॉपिक्स आपके टकर जाएँ। ठीक है, ये फरवरी तक के आपके टॉपिक हैं, उससे पहले कि आपके जनवरी का आपका हो गया, और जो लास्ट ईयर के आपके दिसंबर नवंबर अक्टूबर के टॉपिक होंगे उन्हें हम एक क्लास और लाऊंगा, और उसमें 40 से 50 टॉपिक के आपके जो होंगे बेसिकली आपका ये पूरा जो करंट अफेयर का सेगमेंट आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, हम उसमें आपको देखने वाले हैं कि GS1 के इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक हैं मेंस के, जिनसे आपके सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से आंसर लिखिए, अभी टाइम है आपका 15 दिन का, तो अच्छे से अपना आउटपुट आपको गेन करना है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।